त्रेता युग का समय था। कुंभज ऋषि समझते हो? कुंभज कौन थे? कौन से? हाथ उठा करके बताइएगा किसी को पता है। कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि जी को कुंभज ऋषि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगस्त ऋषि जी का जन्म मटके से हुआ, कुंभ से हुआ, इसीलिए कुंभज ऋषि अगस्त जी को ही कहा जाता है। और मटके से जन्म लेकर के अगस्त ऋषि जी ने पूरे के पूरे समुद्र का अभिमान खत्म करने के लिए एक ही बार में पी लिया था, सुखा दिया था। तो एक बार त्रेता युग का समय था, भगवान शंकर जी अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, जो ये पार्वती मैया है, इनका जो पिछला जन्म है सती मैया था, अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ दक्षिण भारत की ओर नासिक के पास में पंचवटी में अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान शंकर जी को अपने द्वार पर आया हुआ देख करके श्री अगस्त ऋषि जी ने उनके चरणों में दंडवत किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, चरणों की पूजा की और हाथ जोड़ करके जैसे ही बैठे, सती मैया के जन्म में, सती मैया के मन में संशय ने जन्म ले लिया। क्या जन्म लिया? संशय हुआ कि ये वक्ता है, अगस्त ऋषि जी वक्ता है, और मर्यादा कहती है, मर्यादा कहती है कि श्रोता को वक्ता का पूजन करना चाहिए। और ये अगस्त ऋषि जी वक्ता होकर के भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे हैं, लगता है इन्हें कम ज्ञान है। अब भगवान शंकर जी श्री राम जी की कथा को श्रवण करने के लिए गए थे। अब सती मैया ने कथा को श्रवण नहीं किया, अपना जितने दिन भी कथा हुई इधर उधर ध्यान विचलित रहा। अब जरूरी नहीं है कि आप सब बैठे हुए हो, सभी का कथा में ध्यान हो। सब किस किस का है कथा में ध्यान? हाथ यहीं तक है, कंधे तक, दिखे भी नहीं और उठे भी नहीं। किस किस का है? अच्छा ये बताइए, भगवान शंकर जी किसके साथ गए हैं? कहां गए? कहां पे है आश्रम? हाँ जी, नासिक के पास पंचवटी में। सती मैया का ध्यान कथा में नहीं रहा, कथा होती रही। भगवान शंकर जी समझ तो उसी समय गए थे, परंतु यहां पर गोस्वामी जी ने देखिए कितनी अद्भुत चौपाई लिखी है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी, जग की जननी बताते हैं गोस्वामी जी इस चौपाई में। और जैसे ही कथा सुनी, अगस्त ऋषि जी को श्री राम जी की भक्ति का वरदान दे करके भगवान शंकर जी मन में प्रसन्न होकर के वहां से विदा मांग करके कैलाश की ओर चल देते हैं। और अगली चौपाई में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई का दर्शन कीजिएगा। यहां पर कहते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए किसके साथ थे? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी जो है, आए उनके साथ थे। गए किसके साथ? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री के साथ वापस गए। देखिए, सदैव इस बात का चिंतन रहना चाहिए, इंसान अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से
अपने पद को समाप्त कर देता है। आए जगत जननी के साथ थे, कथा नहीं सुनी, वहीं से विनाश प्रारंभ हो गया, अपना पद ही खो दिया और दक्ष कुमारी बनकर के भगवान शंकर जी के साथ जाने लगी। जिसने कथा को श्रवण किया, भगवान शंकर जी ने मन में सोचने लगे, प्रभु जी आपकी कथा तो मैंने सुन ली, बस ऐसी कृपा कुछ कीजिए कि आपके दर्शन भी मुझे हो जाए। मन में जिस प्रकार से भक्त अपने भगवान को, भक्त यदि सच्चे हृदय भावना श्रद्धा विश्वास के साथ पुकारता है तो भगवान अवश्य ही उसे किसी ना किसी रूप में दर्शन अवश्य ही देते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। सदैव भगवान अपने भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार भी नहीं कराते। तो यहां पर भगवान शंकर जी मन में विचार किए कि हे प्रभु आपकी कथा तो मैंने सुन ली, बस कैसे भी करके आपके दर्शन और हो जाए। अब त्रेता युग के समय की बात है ये। ठीक नीचे देखा तो प्रभु राम जी मां जानकी जी को ढूंढते हुए वन में इधर उधर घूम रहे थे। भगवान शंकर जी ने देखा और देख करके दूर से प्रणाम किया और 3 बार जय जयकार की। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सती मैया ने कथा तो श्रवण की नहीं और भगवान शंकर जी जो पूरे अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर है, वो किसी मानव को सच्चिदानंद बोल करके प्रणाम कर रहे हैं और उस मानव को जिनकी पत्नी अपने आप ही गायब है, जो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पाए, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। सती मैया के मन में शंका ने जन्म ले लिया। अब शंका जाए तो जाए कैसे? भगवान शंकर जी समझ गए कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं। जो भगवान पर, भगवान की कथाओं पर, कथा वक्ताओं पर, भगवान के मंत्रों पर यदि शंका करता है तो उसका कोई भी मंत्र, तंत्र, कथा कुछ भी कार्य पूर्ण नहीं करती। विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ कथा में ध्यान दीजिएगा, तभी यह कथा है राम जी के कल्याणकारी, ये कल्याण करने वाली है। अब सती मैया ने देखा भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया है सच्चिदानंद बोल करके, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, ये वही पर ब्रह्म मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी है, जिनकी कथा अगस्त ऋषि जी ने हमको श्रवण कराई है। ये वही श्री राम जी है, आप भी प्रणाम कीजिए। इन्हीं की भक्ति ही मैंने अगस्त ऋषि जी को प्रदान की है, आप भी प्रणाम कीजिए। सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर जी ने कहा अब तो कल्याण होने वाला है नहीं, अब तो एक काम कीजिएगा, जाकर के परीक्षा लीजिएगा देवी, और परीक्षा भी यदि आपको लेनी है तो अपने विवेक से परीक्षा लीजिएगा। बिना विवेक के, विवेक यानी कि बुद्धि, ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा जिससे कि मेरे इष्ट देव, मेरे राम जी को बुरा लग जाए। विवेक पूर्ण ही परीक्षण कीजिएगा, जाइएगा। और जब तक तुम परीक्षा लेकर के आती हो तब तक मैं यहीं पर वट के वृक्ष की छाव में बैठ करके हरि नाम का जप करता हूं। अब सती मैया प्रभु राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान शंकर जी वट वृक्ष के नीचे राम जी का नाम
जप करने लगे और क्या कहते हैं, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। होना तो वही है जो प्रभु श्री राम जी ने रच रखा है। स्त्री स्वभाव है, कौन तर्क करके विस्तार को बढ़ावे। अपने आप ही पता चल जाएगा ये परीक्षा जीव की नहीं जगदीश के लेने जा रही है। अब भगवान शंकर जी लगे राम नाम का जप करने। अब प्रभु राम जी कहां पर है, कहां हैं? वन में लक्ष्मण जी पीछे पीछे। अब सती मैया पहुंची नीचे और सोचने लगी कि कैसे पता लगाया जाए कि ये भगवान है या नहीं। मन में विचार किया, क्यों ना जिनको ढूंढते हुए ये इधर उधर घूम रहे हैं उन्हीं का ही रूप बना लिया जाए। सती मैया ने सीता माता का रूप धारण किया और चले राम जी के आगे आगे। अब लक्ष्मण भैया देखे और देखते राम जी से बोले, भैया। राम जी बोले, हां लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये देखो डुप्लीकेट भाभी, नकली है, नकली कॉपी आ गई। अब भगवान राम जी पहचाने, हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं मैया। बाबा कहां हैं? वृष केतु कहां हैं? देखिए आप यहां वन में अकेले क्या कर रही हो? मैंने इस वन में अपनी सीता को अकेले छोड़ा था, हरण हो गया। आप यहां वन में अकेली क्या कर रही हो? मेरी बात मानो, यहां से बाबा के पास चली जाओ। सती मैया भयभीत हो गई, पहचान लिया, कुछ बोल नहीं पाई। और क्या देखती है, भगवान श्री राम जी मां सीता जी के अनेकों रूप सती मैया को दिखाई देने लगे। सभी देवी देवता सती मैया को दिखाई देने लगे चारों ओर। अपने आप को देखा, भगवान शंकर जी को देखा, भयभीत हो गई। इस प्रकार की दशा देख करके भगवान श्री राम जी ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब सती मैया कुछ नहीं बोली और जाकर के भगवान शंकर जी के सन्मुख खड़ी हो गई। भगवान शंकर जी मुस्कुराए, बोले, देवी सच्ची सच्ची बताना, आपने किस प्रकार से परीक्षण किया? अब सती मैया घबराई हुई। यहां पर सती मैया क्या कहने लगी, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कछु ने परीक्षा लीन गोसाई। फिर क्या कहने लगी, केन प्रणाम तुम्हारे हिनाए, केन प्रणाम तुम्हारे हिनाए। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं। भगवान शंकर जी कहने लगे, फिर क्या किया, कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। आपकी तरह ही बस प्रणाम किया और चली आई। अंतर ये रहा कि आपने दूर से प्रणाम कर दिया और मैंने पास जाकर के प्रणाम कर दिया। भगवान शंकर जी माने नहीं, कहने लगे और विचार करने लगे, मैंने इतना समझाया, मेरे कहने से सती मानी नहीं और अब कह रही है कि मैं प्रणाम करके चली आ गई। ये नहीं हो सकता।
तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर जी ने ध्यान किया और जो भी सती मैया ने चरित किया था देख करके मन में बहुत दुखी हो गए। सब जान लिया, परंतु यहां पर सती मैया से कुछ कहा नहीं। मन में दुख हुआ, सोचने लगे सती ने मेरी मां का सीता का रूप बनाया, जिन्हें मैं मां के रूप में देखता हूं, जिन्हें मैं मां के रूप में देखता हूं। सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया। आज के बाद इनसे शारीरिक भेंट करते नहीं बनता। पतिव्रता स्त्री है, त्याग करते भी नहीं बनता। अगर शारीरिक भेंट करता हूं तब जब ये सती मुझे दिखेगी तब मुझे सीता जी का रूप ही इनके अंदर दिखाई देगा कि इन्होंने मेरी मां सीता जी का रूप बनाया है। फिर भगवान शंकर जी ने मन ही मन संकल्प किया कि आज के बाद मैं सती से कभी शारीरिक भेंट नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर जी की जय जयकार की कि आपके समान रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाने वाला कौन हो सकता है, जिन्होंने सती जैसी पवित्र स्त्री का त्याग कर दिया। मन में संकल्प करके भगवान शंकर जी कैलाश की ओर चले।